हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड्स। ठीक है, जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड्स। इंटरनल ट्रेड मतलब कि ट्रेड मतलब आपको हमने बताया था, ट्रेड मतलब व्यापार, जहाँ पे आप क्या करते हो, गुड्स की बाइंग और सेलिंग करते हो। ठीक है, परचेज करते हो और उसको सेल कर देते हो, मैन्युफैक्चर नहीं करते हो प्रॉफिट अर्निंग के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड। अब हमको यहाँ क्या पढ़ना है, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल मतलब अपने कंट्री के अंदर। ठीक है, तो अपने कंट्री के अंदर जो बिजनेस कर रहे हो, बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड्स कहेंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन आर रेफर्स टू एज इंटरनल ट्रेड्स। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, गुड्स और सर्विस दोनों की जो खरीदारी और खरीदते हैं, बेचते हैं, वो भी किसमें, अपने बाउंड्री के अंदर। ठीक है, कंट्री के अंदर, जियोग्राफिकल कंट्री के अंदर, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। इसके बाद हम देखते हैं फीचर। फीचर इसके क्या है, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस विद इन द कंट्री। जो बाइंग और सेलिंग होगा, गुड्स की खरीदारी भी जो होगी और उसको बेचेंगे, तो क्या हम अपने कंट्री के अंदर उसको करेंगे। ठीक है, वो कंट्री के अंदर होना चाहिए। पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव इन होम कंट्री। अपने कंट्री के अंदर, बाहर नहीं होना चाहिए। जो पेमेंट्स है, जो पैसा आप दे रहे हो, ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ठीक है, वो अपने कंट्री के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है द लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज। लोकल ट्रांसपोर्ट यूज होगा। फॉरेन तो आप बिजनेस कर नहीं रहे हो कि फॉरेन के लिए ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, आप अपने कंट्री के अंदर यूज कर रहे हो, तो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। दो टाइप्स का इंटरनल ट्रेड होता है, एक होलसेल होता है, एक रिटेल होता है। ठीक है, तो होलसेल क्या होता है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जहाँ पे बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको गुड्स मिलेगा। ठीक है, और रिटेल्स में क्या होता है, आपको वहाँ पे छोटे अमाउंट्स में, क्वांटिटी में गुड्स आपको मिलेगा। तो Wholesale trade refers to buying and selling of goods and service in large quantity for the purpose of resale or intermediate use। देखो, होलसेल ट्रेड क्या होता है, आप बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो गुड्स का, ठीक है, या तो रीसेल के पर्पज से या इंटरमीडिएट यूज़ के लिए। इंटरमीडिएट देखो, रीसेल मतलब जैसे आप चीनी खरीद के आप दूसरे को बेच दिए, ठीक है, अगर बेच दिए तो वो रीसेल हो गया। सामान आप खरीदे, बेच दिया। और चीनी खरीदे, चीनी को आप चाय बना के बेचे, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, कि आप उसको ला रहे हो, फिर उसको यूज़ कर रहे हो, उसके बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस गुड्स को यूज़ करके सेल कर रहे हैं। इसके बाद द पर्सन हु कैरी ऑन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। जो व्यक्ति सामान को बल्क क्वांटिटी में खरीदता है, होलसेल में खरीदता है, वो यूज़ करता है, उसको बेचता है, उसको हम क्या कहते हैं, होलसेलर कहते हैं। होलसेलर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। होलसेलर क्या है, मैन्युफैक्चरर। जैसे मैन्युफैक्चर, मान लीजिए मेरी कंपनी है, ठीक है, हम बना रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स का, और मान लो आप रिटेलर्स हो गए, ठीक है, और जो उसके बीच का व्यक्ति है, जो हमसे सामान खरीद के आपको दे रहा है, बीच का व्यक्ति क्या हो जाएगा, होलसेलर हो जाएगा। He purchases goods in bulk from manufacturer and sell them in small and लॉट टू रिटेलर्स। ये अच्छे मात्रा में, बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में गुड्स को परचेज करता है, फिर उसको सेल करता है स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को। ठीक है, इसके बाद मैन्युफैक्चरर। देखो, मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के बीच में होलसेलर होता है, ये दोनों के बीच का लिंक है। देखो, यहाँ से ये प्रोडक्ट लेगा होलसेलर, फिर इससे लेके होलसेलर फिर क्या करेगा, रिटेलर को सेल कर देगा। फिर अब देखते हैं सर्विस ऑफ होलसेल्स। होलसेल की क्या क्या सर्विस है, तो होलसेल्स के दो सर्विस प्रोवाइडेड है, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होता है। पहला है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, होलसेलर कहता है कि भाई तुम सामान प्रोडक्ट करो, हम तुम्हारे सामान को एक लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में परचेज करेंगे। तो होलसेल मैन्युफैक्चरर जो होता है वो खुल के सामान का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद है बियरिंग रिस्क।
जो रिस्क होता है वो होलसेलर ज़्यादा बियर करता है, सामान को खरीदता है, ठीक है, सामान को खरीद लिया, बल्क क्वांटिटी में वो रखता है, कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, कुछ डैमेज हो जाती हैं, कुछ आउट ऑफ फैशन हो जाता है, तो उसका जो रिस्क होता है होलसेलर बियर करता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंट। कई बार मैन्युफैक्चरर को क्या होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो होलसेलर एडवांस में पैसा पे कर देता है मैन्युफैक्चरर को और वो सामान को प्रोडक्शन करता है। कौन? मैन्युफैक्चरर। एक्सपर्ट एडवाइस, होलसेलर एक्सपर्ट एडवाइज़र भी होता है। हेल्प इन मार्केट फंक्शन, मार्केट फंक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे में एडवर्टाइजमेंट करना, गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करना, उसके बारे में जानकारी बताना। इसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है, स्टोरेज में जैसे आप सामान जो होता है कि जब मैन्युफैक्चर बनाता है तो उसको सामान रखने के लिए भी स्टोर चाहिए, जगह चाहिए, तो उसको इस चीज़ के लिए वो फ्री होता है कि जो हमारा सामान हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, होलसेलर क्या करेगा, उसको परचेज कर लेगा। होलसेलर अपना बल्क क्वांटिटी में परचेज करके उसको स्टोरेज की ज़रूरत होती है, मैन्युफैक्चर को कम पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे सर्विस टू रिटेलर। रिटेलर्स को क्या सर्विस है? मार्केटिंग सपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, मार्केटिंग सपोर्ट्स होती है, ठीक है। इसके बाद है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो होलसेलर होता है उसको बहुत सारा सामान तो बेचता नहीं है, एक लिमिटेड जो ब्रांड्स होता है या आप गुड्स का जो गुड्स होता है, ठीक है, वो बेचता है। मान लो अगर मार्कर बेच रहा है तो होलसेल में मार्कर का ही डीलिंग कर रहा है, तो उसको उसके बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड होता है, उसके पास नॉलेज क्या होता है, पूरी अच्छे से उसके पास नॉलेज होती है। तो रिस्क शेयरिंग में क्या होता है, रिस्क शेयरिंग में जो रिटेलर है वो भी प्रोडक्ट्स को लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क को शेयर हो जाता है दोनों के बीच में, होलसेलर और रिटेलर्स के बीच में। फिर इसके बाद है ग्रांट ऑफ क्रेडिट्स, कि यहाँ पे क्या होता है, जो रिटेलर्स होता है होलसेलर से उधार में भी सामान को परचेस कर लेता है। इसके बाद है रिटेल ट्रेड्स। रिटेल ट्रेड्स में क्या होता है, रिटेलर ट्रेड इज द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या होता है, वही होलसेलर के पास से गुड्स को लेके आता है और स्मॉल क्वांटिटी में, यहाँ पे आपको एक भी पीस मिल जाएगा, 2 पीस भी मिल जाएगा, 3 पीस भी मिल जाएगा, 4 पीस भी मिल जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे क्वांटिटी में मिल जाएगा आपको गुड्स। लेकिन आप होलसेलर के पास जाओगे, एक पीस मांगोगे तो आपको गुड्स नहीं देगा, ठीक है। अंडर दिस ट्रेड द गुड्स आर फाइनली रिच टू द कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से गुड्स कौन ले जाता है, कंज्यूमर ले जाता है, ठीक है, जो हम आप ले जाएंगे, रिटेलर के दुकान से कौन गुड्स ले जाता है, कंज्यूमर ले जाता है। द पर्सन इंगेज इन रिटेल ट्रेड्स इज नोन एज रिटेलर। जो पर्सन रिटेल ट्रेड्स में इंगेज होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिटेलर्स कहते हैं। वह व्यक्ति जो छोटे छोटे क्वांटिटी में सामान को बेचता है, 1 पीस भी बेचता है, 10 पीस भी बेचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं। उसके रिटेलर क्या होता है, किसके बीच का लिंक होता है, होलसेलर और कस्टमर के बीच में। अब जैसे यही बात हो गई कि हम क्या हो गए, होलसेलर हो गए, आप हो गए रिटेलर, बीच में हो गया कस्टमर कोई, ठीक है, अरे आप हो गए रिटेलर, कस्टमर हो गया, एक व्यक्ति कस्टमर हो गया। तो अब आप रिटेलर हो तो आप हमसे सामान लोगे, फिर आप कस्टमर को सेल करोगे, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं सर्विस ऑफ रिटेलर्स। यहाँ पे भी दो सर्विस होते हैं, होलसेलर और कस्टमर, ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे सर्विस टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर। पहला क्या है, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर करता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर हम एक जगह सामान बना दिए, लेकिन उसको जगह जगह पहुंचाने का काम रिटेलर्स करता है। इसके बाद है कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। रिटेलर क्या करता है, मार्केट का जो भी डिमांड है, कंज्यूमर्स का क्या डिमांड है, ठीक है, क्या उनका टेस्ट प्रेफरेंस है, उनके डिमांड के हिसाब से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके होलसेलर को देता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस। अब यहाँ पे क्या करता है, होलसेलर भी जो बर्डन है वो कम कर देता है, ठीक है, वो भी अपना मार्केट स्केल निकाल कर देता है, किसको, होलसेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को। पर्सनल सेलिंग, यहाँ पे पर्सनल सेलिंग्स होता है, आप हमारे पास आएंगे, हमारे दुकान से सामान को लेके जाएंगे, ठीक है, इसको हम फेस टू फेस सेलिंग भी कहते हैं।
अब देखते हैं सर्विस टू द कस्टमर। सर्विस को, कस्टमर को क्या सर्विस प्रोवाइड होता है? रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो रिटेलर्स होता है उसके पास हमें रेगुलर बेसिस का प्रोडक्ट्स क्या होता है? अवेलेबल होता है। वाइड सेलेक्शंस, कई, मतलब जैसे आप होलसेलर के पास जाओगे तो उसके पास कई ब्रांड के सामान नहीं होते हैं, बट यहाँ पे रिटेलर्स के पास क्या होते हैं? एक, जब मान लीजिए पेन है तो पेन का जो ब्रांड हो, कई ब्रांड का वो पेन रखा होगा, लिंक का भी रखा होगा, सेलो का भी रखा होगा, ठीक है, इल्कोस का भी रखा होगा। तो आपको जो पसंद है आपके पास ऑप्शन होता है चूज करने का। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज, आपको उधार भी देता है कि भाई ठीक है ले जाओ, हमारे 10 दिन में 15 दिन में आप मेरे पैसे को पहुंचा देना। फिर आफ्टर सेल सर्विस, रिटेलर क्या करते हैं? सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे में होम डिलीवरी, क्या करते हैं? गुड्स का होम डिलीवरी भी कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड्स। इसमें क्या होता है? दो होते हैं, एक इंटरनियंट्स होता है, दूसरा फिक्स शॉप्स रिटेलर्स होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है आपका? हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर्स पेडलर्स में क्या होता है कि इसमें ये क्या होता है आपका? फिक्स्ड प्लेस पे नहीं होता है। ये जो सेलर होते हैं ना, शॉप्स को अपना लेके एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते रहते हैं, ठीक है। वो बस स्टेशन के पास आप देखते होंगे सर पे रख के चना वना बेचते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, लेकिन इनका जो शॉप होता है वो फिक्स प्लेस पे होता है। तो इसमें हॉकर्स एंड पैडलर्स में क्या होता है? कुछ जो जानवर के, जैसे जानवर के ऊपर सामान रख के सेल करते हैं। पैडलर्स मतलब जो सर पे सामान रख के क्या करते हैं? बेचते हैं, जैसे चीप क्वालिटी के सामान होते हैं। क्लिफ हो गया आपका, सस्ते सस्ते एकदम सस्ते सामान को ये सेल्स करते हैं। मार्केट ट्रेडर्स क्या होता है? मार्केट ट्रेडर्स में क्या होता है कि ये जो शॉप लगाते हैं वीकली, मंथली, एनुअली लगाते हैं, ठीक है। जैसे आज सब्जी का मंडी, आज बुधवार है तो आज बुधवार को लगाएं, फिर अगले बुधवार को लगाएंगे। या जैसे चावल का, दाल का, ऐसे मार्केट लगता है, मंडी जो लगती है वो हफ्ते पे या महीने पे, 15 दिन पे, एनुअल, ठीक है। ऐसे ये अपना सेल्स करते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स क्या होता है? ये ट्रेडर्स होते हैं जो भीड़ भाड़ जगह पे, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, वहाँ पे ये मिलेंगे, ठीक है। अपने छोटे सामान को क्या करते हैं? सेल करते हैं। चीप जैक्स क्या होता है? ये जैसे काफ़ी चीप सामान, जो बहुत सस्ता सामान बेचते हैं, जैसे में प्लास्टिक के सामान को बेचना, ठीक है। जैसे आप देखते होगे घूम घूम के साइकिल पे बेचते हैं कि 10 रुपये में हर माल 10 रुपये, मतलब कोई भी सामान लो 10 रुपये का मिलता है, ठीक है। प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं। इसके बाद अब देखेंगे फिक्स शॉप रिटेलर्स में क्या होता है? इसमें स्मॉल स्केल शॉप्स होते हैं और लार्ज स्केल शॉप्स होते हैं। स्मॉल स्केल शॉप्स में क्या होता है? जनरल स्टोर जैसे किराने का स्टोर, जहाँ पे आपको सब चीज़ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे सामान मिल जाएंगे, जैसे में कि क्रीम मिल जाएगा, डिटॉल्स मिल जाएगा, शैम्पूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा। इसके बाद आता है स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर में क्या होता है? जैसे में कि कोई एक सामान, एक प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई शॉप्स है, ड्रेस का शॉप है, वो यूनिफॉर्म बेच रहा है, ठीक है। तो उसके दुकान पे आप जाएंगे तो केवल आपको उस स्कूल्स के क्या मिलेंगे? सारे यूनिफॉर्म्स ही मिलेंगे, ड्रेस ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रीट शॉप्स। ये बेसिकली स्टोर, छोटे छोटे स्टोर होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे स्टोर शॉप्स होते हैं जो स्ट्रीट पे आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, जहाँ पे आपको पुरानी सामान मिलती है। जैसे आप मान लो मेरा फ़ोन है, ठीक है, हमने फ़ोन को क्या किया? सेल कर दिया। मेरा फ़ोन पुराना हो गया, हम बेच दिए, तो फिर किसी शॉप पे बेचे हैं, वहाँ से आप गए उसको परचेज किए। जहाँ पे पुराने सामान आपको मिलते हैं उसको हम सेकेंड हैंड शॉप बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लार्ज स्केल शॉप्स। लार्ज स्केल शॉप्स में क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होगा आपका? यह एक ऐसा स्टोर्स होता है जहाँ पे आपको छोटी से छोटी सुई से लेके तलवार तक, कहते हैं कहावत है ना, सुई से लेके तलवार तक, जो भी सामान है आपको सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा एक छत के नीचे, ठीक है। आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, सारे चीज़ें एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे आपको मिल जाएंगे। चेन स्टोर्स क्या होता है? चेन स्टोर्स में क्या होता है? जैसे कि आपका एक ही मतलब एक शॉप है, उसी ब्रांड का कई जगह पे शॉप है, ठीक है। मेरा शॉप है मान लीजिए इस मार्कर का, तो ये मार्कर का मेरा शॉप कई जगह पे है, कई
प्लेस पे है तो, लेकिन जो भी डिस्काउंट जो भी रेट होगा कहीं भी किसी भी स्टोर पे जाएंगे आपको सेम मिलेगा। इसका एक हेड ऑफिस होता है, वो सब चीज़ कंट्रोल करता है कि क्या डिस्काउंट रेट है, क्या आपका प्राइस है, किस प्राइस पे सेल करना, वो किसी भी आप शॉप पे जाओगे तो आपको सेम रेट पे मिलेगा। जैसे मैकडी, ठीक है, मैकडी आप बनारस में चले जाओ, दुर्गा कुंड के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी आपको मिलेगा ये सेम रेट पे मिलेगा आपको। इसके बाद हम देखेंगे मेल ऑर्डर रिटेलिंग्स। वह बिजनेस जो अपना सामान क्या करता है, मेल के थ्रू क्या करता है, सेल करता है, उसको हम क्या कहेंगे, मेल ऑर्डर्स रिटेलिंग कहेंगे। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में क्या होता है, जैसे पहले एक फ़ोन कॉल आता था, आप देखेंगे जहाँ पे पैसा डालो फिर बात होगा, 1 रुपया डालो फिर बात होगा, ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए। तो ऐसे होता है कि आप वहाँ पे पैसा डालोगे और आपको सामान मिल जाएगा। जैसे आपको पानी लेना है तो पानी के लिए आप उसमें पैसा डालो, जो चार्ज लिखा वो चार्ज डालोगे, कॉइन डालोगे और आपको उतना पानी मिल जाएगा। वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो खुद से ही सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे चैप्टर नंबर 10, ठीक है। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।